सर सवाल मेरा ये है कि अदालत ने कह दिया 14 मई, साथ में लेकिन ये भी कह दिया कि जो जमातें फैसला कर लें उस पर भी हम रिकंसिडर करेंगे उसको। अब यहां पे ये बताइएगा कि आइन से इनहराफ तो पहले ही हो चुका है ना, 14 मई की तारीख भी तो 90 दिन की बाद की तारीख है, और अगर सियासी जमातें कोई तारीख देती हैं तो वो भी 90 दिन के बाद की तारीख ही होगी, क्योंकि टाइम तो गुजर चुका। तो ऐसी सूरत में वो सियासी जमातों का फैसला वो किस तरह से फिर आईनी फैसला होगा? अच्छा सवाल है आपका। लोग आजकल ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ये बताता चलूं कि देखें, ये कोई शक नहीं है इसमें कि जो आइन और आइन में जो हक है या आइन में जो मैंडेट है कि नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं, तो ये अवाम का है हक। ये ऐसा नहीं है कि कोई जस्टिस ईसा का ग्रुप और जस्टिस बंदयाल का ग्रुप आपस में तय कर ले, या कोई नवाज शरीफ और इमरान खान तय कर लें, या जस्टिस जनरल आसिम मुनीर, आजकल जरा थोड़ा टैके में कम फर्क हो जाता है, तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तय कर लें, ऐसा नहीं है। टेक्निकली आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जो है आइन का जो मैंडेट है ये अवाम का हक है, और इस सूरत में बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब हक बजानिब होते हैं अगर वो ये कहते हैं कि आप लोग मिलके भी अगर कुछ तय कर लें, मैं आइन के मुताबिक चलूंगा, क्योंकि ये आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक है। आज पंजाब के अवाम हैं कि जो कि अपनी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के बगैर हैं 90 दिन के आगे, और ये वो हैं जो महरूम हो रहे हैं। इमरान खान की महरूमी तो दूसरे नंबर पे है या किसी और की हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात भी होती है कि देखें, एक इम्प्लिसिटली और एक तरह से ये बात मानी तो जा सकती है ना कि अगर पीटीआई और पीएमएल नून और पीपीपी सब अगर मिलके एक डेट तय कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है कि जो अवाम के बेशतर अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उन्होंने उनको, हालांकि कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है रिप्रेजेंट करने की, लेकिन अगर उनकी हमआंगी या हम उनकी कोई रजामंदी हो जाती है, तो वहां पे डेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जरूर देगी। मुझे कोई शक नहीं है कि जिस तरह यूं आप समझ लें कि डैंड्रफ को इस तरह करके वो जो है ना कंधे से हटा के इस केस को बाहर फेंकेगी, कहेगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कुछ तय कर लिया, अपनी जान छुड़ाएगी सुप्रीम कोर्ट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ दे एग्री ऑन अ डेट, आई हैव नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी, अनलेस कोई अब एक आउटलैंडिश बात हो कि भाई 2 साल बाद हम तय कर रहे हैं, तो वो फिर तो कहेगी नहीं भाई आवाम की बात है, आपकी नहीं। लेकिन अगर 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना इस तरह कुछ भी हुआ, देयर इज नो डाउट के जो भी पीटीआई और पीएमएल नून तय कर लें, कोर्ट विल गो विद दैट। यानी अभी मामला इतना आसान भी नहीं है ये। अभी मैं राना साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, इसका मतलब है कि अगर कोई एक डेट फाइनल हो भी जाती है, कल को कोई एक और जमात जिसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं है बट फिर भी वो एक रजिस्टर्ड जमात है, वो कहते हैं मुझे डेट पसंद नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? तो ये जब बात की गई है तमाम सियासी जमातों को कि मिल के बैठने की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब मिल के बैठ जाए, सर तमाम से मुराद तो फिर तमाम है ना सर? वो तो कोई छोटी रीजनल पार्टी भी कहेगी कल कोर्ट के जनाब मुझे कबूल नहीं है डेट, तो ये तो मामला उलझता नजर आ रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई छोटी पार्टी का वजन वो होगा जो पीटीआई या पीएमएल नून या पीपीपी का होगा। ये बात दुरुस्त है, लाइक आई सेड, टेक्निकली स्पीकिंग ये अवाम का हक है और आप पार्टियों के मान जाने से नहीं हो जाता सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज जो मेजर पार्टीज हैं, अगर वो किसी डेट पे मान जाएंगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उस डेट की पे एक्सटेंड कर देगी। हाँ, अगर किसी को एतराज है, छोटी भी पार्टी हो, तो वो कल कर सकती है। उन्होंने नोटिस कर दिया, पार्टियां कल आएं और जिसको एतराज है वो बावर कराएं कि भाई क्यों हमारे लिए ये ठीक नहीं है और ये हमारा भी हक है और उतना ही हक है, हम भी एक पार्टी हैं। बट ये सारी बातें कल हो जाएंगी। तो कल जो भी फैसला होगा उसके बाद ये नहीं है कि कोई आके कह सकेगा कि नहीं अब हमें तो आपने नहीं सुना या हम भी थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कल अगर किसी को एतराज है वो उठा लेगा, और लेकिन कल अगर जो डेट तय होगी, अगर तो रजामंदी से होती है तो आई थिंक वो फाइनली होगी। लेकिन हमने देखा है प्लेंटी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। डेटें तो बड़ी यहाँ तय हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो डेट के जो है वो नए ड्रेस पे जो है वो चाय गिर जाती है जाने से। अच्छा हैदर साहब, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अदालत ये भी कहती है हमारी बात नहीं मानेगी तो नताइज होंगे सर। वो नताइज होंगे किसके खिलाफ? मतलब इस वक्त जो इन्होंने पत्ता खेला है एक हुकूमत ने कि हमें क्या पता जी, पार्लियामेंट से पूछो जाके। पार्लियामेंट को तो नहीं आप पूरी की पूरी कटहरे में खड़ी कर सकते, या पता नहीं कर भी सकते हैं। नताइज किसके खिलाफ होंगे? हु विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, कानूनी तो बात नहीं बनती कि पार्लियामान जो है वो कोई अपील में बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मुस्तरद करने लग जाए।
लेकिन ये जो कानून साजी और रेजोल्यूशंस होती हैं तो वो थोड़ा कोलैटरल तो ईट अप गवर्नमेंट वो कोर्ट का करती है ना। जब आप किसी रेजोल्यूशन को मुस्तरद करते हैं, कानून को सस्पेंड करते हैं, तो आप अपना कोलैटरल इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार पार्लियामान है, लीगली स्पीकिंग इट हैज नो वैल्यू कि कोई रेजोल्यूशन आ जाए या काबीना मना कर दे, इससे कुछ भी लीगली कुछ नहीं होता, बट एक सियासी माहौल में तो फर्क पड़ता है। जहां तक ये बात है कि किसके पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल की तबीयत से भी कोई वाकिफ हो, और खासकर इस केस में भी मैं कह सकता हूँ कि जितना मैं उनको जानता हूँ एज ए लॉयर, मतलब जिस तरह से ऑब्जर्व मैंने उन्हें किया है, तो वो अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने की तरफ जाएंगे। वो बिल्कुल भी तो अपने अदालत की तरफ सिर्फ जब जाएंगे जब वो देखेंगे कि जिसका साइन चाहिए वो नहीं कर रहा, उसके पीछे जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये 42 लोग जिन्होंने रेजोल्यूशन पे साइन किया है या जो पूरी कैबिनेट है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि लेकिन हैदर साहब, काबीना ने तो मंजूर कर लिया, अब मिनिस्टर्स हैं, मुशीरान हैं, खुद वजीर आजम साहब हैं, वो तो एग्जॉनरेट हो गए ना कल को, वो तो साइन कर चुके हैं, ठीक है हमारी तरफ से मंजूरी है। मसला तो पार्लियामेंट में जाके आ रहा है। बात ये नहीं है कि मंजूरी है। अगर आपको कहा गया है कुछ करने को और आप वो किसी और के सर डाल दें, इवन पार्लियामान के, जिसका आपको कहा नहीं गया था, तो वो भी एक अलहदा बात होती है। और असल बात ये है कि सबको पता है कौन क्या करना नहीं चाह रहा, कौन क्या करना चाह रहा है। ये तो नुक्ताचीनी जो है वो अब खत्म हो चुकी है, हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। वो तो खुद मान रहे हैं मुंह से अपने। लेकिन बहुत सारी चीजें कोर्ट्स ने भी जो है सही हैंडल नहीं की हैं। राइट फ्रॉम सुओ मोटो तरह हुआ, डोगर साहब के केस में सुओ मोटो का कह दिया, फिर फुल कोर्ट नहीं बना,